हेलो दोस्तों, सैयद स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जो आपको सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कराएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे डीएसएसबी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, अदर स्टेट जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कराने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं ताकि जो बच्चों की दिक्कत है मैथ की वो दूर हो सके, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मैथ के अंदर ही फंसते हैं और बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन कम समय में कैसे करें। तो आज हम इसी चीज़ पर आधारित ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जो आपको बिल्कुल टिप वाले क्वेश्चन कराएगा, मतलब जो एक ही शॉर्ट की से हो जाएंगे। ज़्यादा जितना लॉन्ग क्वेश्चन होगा उस हम जितना छोटा तरीके से कर सकते हैं, जहाँ जितना हम टाइम बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करेंगे। और आज इसलिए हम आपके लिए मैथ का चैप्टर लेके आए, क्योंकि शुरुआत हम मैथ से ही करेंगे, क्योंकि बच्चे मैथ में ही सबसे ज़्यादा फंसते हैं। रीजनिंग आपकी आसानी से हो जाती है, जी के आपको जितनी पढ़ लो वो कम है, लेकिन जी के पढ़ने से होती है। लेकिन मैथ और रीजनिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट से होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इसमें फंस जाओगे। और इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सीधा चैप्टर पे लेके आता हूँ। आज हम मैथ का पहला चैप्टर औसत तैयार कर रहे हैं। शुरुआत हम औसत से करते हैं। औसत से आप क्या समझते हो बच्चों? औसत सीधी भाषाओं में कहा जाए, साफ भाषा में, तो औसत अंकों के एक समूह के कुल योग को अंकों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल औसत कहलाता है। मतलब औसत अंकों का एक समूह होता है, उसका जो समूह है उसके योग को अंकों की संख्या से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। औसत का फार्मूला क्या होता है? दिए गए परिणामों का योग बटे में परिणामों की कुल संख्या। मतलब अगर आपको दे रखा है कि भाई 10, 15, 20, इसका औसत बताओ, तो ये जो 10, 15, 20 है ये दिए गए परिणामों की संख्या है और इनका योग इन तीनों को आपस में प्लस कर देना। उसी हिसाब से आज हम पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। इसलिए आज हम जो जो फॉर्मूले हम आपको बताते जाएंगे उसके उदाहरण सहित कराएंगे, और एक फॉर्मूले के हम दो उदाहरण कराएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम आपको दे सकें आगे क्वेश्चन उतना ही फायदेमंद है। तो एक उदाहरण के हम दो क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा कराएंगे तो एक ही क्वेश्चन पर हम ज़्यादा नहीं अटकेंगे, इसलिए हम थोड़े थोड़ा करेंगे। तो आज हम क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सैयद स्टडी चैनल का पहला क्वेश्चन जो मैथ का है वो आपकी स्क्रीन पे सामने दे रखा है कि एक कक्षा के 5 छात्रों का वजन 55 किलो, 65 किलो, 52 किलो, 48 किलो एवं 60 किलो का औसत ज्ञात करो। अब आपसे इसमें सीधा औसत पूछा है, तो मैंने आपको बताया औसत होता क्या है। तो भाई हम आंसर निकालेंगे। ये जो आपको दिए गए परिणाम है इनका आपको योग करना है। मतलब 55 प्लस 65 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 60, ये क्या हो गया? दिए गए परिणामों का योग। दिए गए परिणामों का योग हो गया अपॉन में दिए गए परिणामों की संख्या। परिणाम कितने आपके? 1, 2, 3, 4, 5। इसे आप नीचे लिख लो। अब हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ो भाई, 0 और 8, 8, 9, 10, 15 और 5, 20 का तो आ गया 0, हासिल 2 गया। तो 6, 4, 10, 11, 12, 12, 5, 17, 17 और 6, 23, 23 और 5, 28। तो आपका टोटल योग जो आ गया 280 आ गया, और परीक्षणों की संख्या कितनी है? 5। अब हमें क्या करना है? टोटल योग को परीक्षणों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। अब इसे डिवाइड करो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, यहाँ कितने बचे? 3, 5 छंग 30। तो ये जो 56 निकल के आया है ये आपका औसत है। इन 5 परीक्षणों का औसत आपका 56 है। दोबारा देख लीजिए, आपको क्या करना है? जो आपको परीक्षण दे रखे हैं, मतलब 5 बच्चों के छात्रों का जो वजन दे रखा है 55, 65, 52, 48, 60, इन सबको योग कर देना। बटे में जितनी ये संख्या है, मतलब जितने बच्चे हैं उन्हें उसके नीचे लिख देना। उसके बाद आपको क्या करना है? इस योग को संख्या से भाग करना, और जो आपका भागफल आएगा वो आपका औसत है। देखा कितने आसानी से हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया। ऐसी सेम इसी का हमने एक और दिया है। दूसरा क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंक क्रमशः 63, 37 तथा 56 है। उसके औसत प्राप्त अंक ज्ञात करो।
पिछले क्वेश्चन में आपको बच्चों का वेट दे रखा था, इस क्वेश्चन में बच्चों के अंक दे रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो भाई हमें सबसे पहले पता है हमें क्या करना है, सारे नंबरों का योग करना है। पहला 63, दूसरा 37 और तीसरा आपका 56। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, जितने आपके सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 अपॉन में 3। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 63 और 37 100 और 56, ये हो गया आपका 156। अपॉन में कितना आएगा भाई आपका, जो प्रेक्षणों की संख्या है 3। अब इसे आराम से काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ऊपर आ गया 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो भाई इस बच्चे का जो औसत आया है वो आया है 52। आया समझ में बच्चों? कुछ नहीं करना, जो हमें प्रेक्षण दे रखे हैं मतलब संख्या दे रखे हैं, जो उसके अंक है उन सबको सबसे पहले जोड़ना है। 63 दे रखा था, 37 दे रखा था, 56 दे रखा था, और बटे में प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितने सब्जेक्ट थे, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, तो 3 सब्जेक्ट थे। हमने टोटल करा, नीचे प्रेक्षणों की संख्या लिख दी, उसे उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। पिछले जो हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, यदि उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या उन्हें दोबारा से एक बार पीछे करके वीडियो देख लेना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीका है, उससे बेसिक कुछ नहीं मिलेगा। अब इसी फॉर्मूले को आपका घुमा दिया जाएगा, पूछा जाएगा संख्याओं का योग बताओ। फॉर्मूला क्या था पिछला, उसी को हमने घुमा दिया, अब पूछ रहा है संख्याओं का योग बताओ। तो आपको क्या करना है, परिणामों का औसत गुणा में परिणामों की संख्या लिखनी है, जिसका उदाहरण आपका सामने दे रखा है। पहला क्वेश्चन कि एक कक्षा के 52 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो कक्षा का कुल वजन ज्ञात करो। तो भाई इसका जो आंसर होगा, आपको क्या बताया मैंने, संख्याओं का योग, परिणामों का औसत कितना है, परिणामों का औसत 52, और परिणामों का संख्या, सॉरी परिणामों की संख्या कितनी दे रखी है आपको 52, और परिणामों का औसत कितना दे रखा है, वो भी 52 दे रखा है। तो आप जब इसकी गुणा करोगे तो आपका संख्याओं का योग निकल आएगा। अब आप सभी को पता होगा 52 का स्क्वायर कितना होता है, 2708। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई करने की दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए। अगर आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप स्क्वायर लिखो जिसका निकालना है। जैसा हमें 52 का निकालना है, आपको इसका स्क्वायर करना है। ध्यान से देखना क्या करना है, ये जो लास्ट है आपका इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस, पहले इसका स्क्वायर करो। आपका इस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, लेकिन आपको इसे 2 डिजिट में लिखना है, तो 4 से पहले कुछ बनाने के लिए आप यहाँ पर 0 कर देना। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर ऐसे लिखना 0 4। ठीक है, अब ये जो 2 था इस पूरी संख्या में ऐड करो, कितना हो जाएगा, 2 को जब 52 में जोड़ेंगे 54, और उसे हाफ कर दो, 54 का आधा 27। तो ये आपका स्क्वायर निकल आया बड़े आसानी से। सही से तो देखा बच्चों, हमने कितना आराम से स्क्वायर निकाल लिया, संख्याओं का योग निकाल लिया। संख्याओं के योग का फार्मूला क्या है, जो हमारा पिछला फार्मूला था उसे ही बस थोड़ा सा घुमा दिया। अब संख्याओं का योग एक तरफ आ जाएगा, परिणामों का औसत गुणा में परिणामों की संख्या आ जाएगी। उसी के हिसाब से हमने करा, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा था एक कक्षा के 52 छात्रों का औसत वजन 52 किलो है, तो भाई परिणामों का औसत कितना है आपका 52, तो हमने लिखा 52, और छात्रों का संख्या 52, मतलब परिणामों की संख्या कितनी दे रखी है 52, दोनों 52 52 होगा, तो हमने सीधा इसका स्क्वायर कर दिया। और स्क्वायर निकालने में दिक्कत आ रही है तो हमने आपको स्क्वायर निकालना भी बता दिया। एक और करके देख लेते हैं हम स्क्वायर। 53 का देखो, 53 का हमें स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इकाई के अंक का स्क्वायर करो 2 डिजिट में। 9 आता है, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमें 2 डिजिट में चाहिए तो हमने 0 के साथ 9 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, जो इकाई अंक है इसे पूरे 53 में ऐड करो, तो कितना हो जाएगा आपका 56। 56 को आधा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 28। तो ये आ गया आपका 2809। देखा कितना आसानी से हमने 53 का स्क्वायर भी निकाल दिया। आप 2 डिजिट के स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन हम इसी का लेके चलते हैं कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब आपको मैंने क्या फार्मूला बताया है कि जब भी आपसे पूछा जाए संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का फार्मूला है परिणामों का औसत गुणा में परिणामों की संख्या। अब बिल्कुल बेसिक तरीका है, इसमें परिणामों का औसत कितना दे रखा है आपको 38, और परिणामों की संख्या कितनी है आपकी
50। तो भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा? जब हम 38 की 50 में गुणा करेंगे तो 38 पंजे कितने होते हैं? 190 और जीरो का जीरो। तो भाई सीधा फॉर्मूले से लगाया और 1 सेकंड में आंसर आ गया। वो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं भाई करा रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी फुर्ती से होंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक टाइप पे। आपको एक ही टाइप के, तो हमने पीछे 2 क्वेश्चन करा दिए, यहाँ 2 क्वेश्चन करा दिया, अब इसी फॉर्मूले को घुमा दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या जब आपसे पूछी जाए तो आपको क्या करना है? परिणामों का योग करना है बटे में परिणामों का औसत। फार्मूला वही है जो हमारा औसत का था, उन 3 संख्याओं को ही हमने घुमा दिया। पहले हमसे पूछा था परिणामों का औसत बताओ, फिर दोबारा पूछा संख्याओं का योग बताओ, अब पूछ रहा है परिणामों की संख्या बताओ। तो परिणामों की संख्या के बराबर होता है परिणामों का योग बटे में परिणामों का औसत। याद रखना, परिणामों का योग जितना होगा उसे परिणामों के औसत से डिवाइड कर देना, तो परिणामों की संख्या निकल आएगी। ये जो बेसिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर मिलते हैं, चाहे एसएससी हो, डीएसएसबी हो, नॉन टीचिंग हो या टीचिंग हो। दिल्ली पुलिस एग्जाम में, यूपी पुलिस एग्जाम में ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। अब आज हमारी क्लास का 5वां क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है x संख्याओं का योग 162 है तथा औसत 9 है, तो x का मान बताओ। अभी जो हमने बताया था कि वही क्वेश्चन घूम रहा है, तो जो है भी आपसे x का मान पूछे, मतलब संख्याएं कितने हैं, परिणामों की संख्या, तो आपको क्या करना है? जो योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है? 162, इसे डिवाइड करना है आपको औसत से। औसत कितना भाई आपका? 9 है। अब आप इसे सिंपल डिवाइड कर दो, 9 एकम 9, 7 11 9 अट्ठे 72, तो x का मान आपका निकल के आ गया 18। ये भाई मैं करा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना तो ये 4 से 5 सेकंड में निकलने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन उठाए मैंने। आया समझ में दोस्तों? कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे पूछे x संख्याओं का योग 162 है तथा औसत 9 है या कुछ भी हो, तो आपसे जब x का मान पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, योग को औसत से डिवाइड कर देना है। ऐसी क्वेश्चन अगला हमारा आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, हर फॉर्मूले के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो और आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादा कराएंगे तो भाई टाइम ज्यादा जाएगा और क्वेश्चन कम होंगे, तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा टाइप आपके हो जाए क्लियर टाइम से पहले। आज की क्लास का आपका सामने 6वां क्वेश्चन दिख रहा है, पूछा है n संख्याओं का योग 30 है तथा औसत 6 है, तो n संख्याओं का मान ज्ञात करो। अब मैंने क्या बताया, चाहे n दे रखा हो या x दे रखा हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले योग लिखना है और उसे डिवाइड कर देना आप औसत से। यहाँ लिख सकते हो आप कि n बराबर परिणामों की संख्या बराबर है परिणामों का योग डिवाइड बाई परिणामों का औसत। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। देखा दोस्तों हमने कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से क्वेश्चन निकाल दिया। ऐसे ही बिल्कुल छोटे छोटे और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं हम वही बताएंगे, फिर धीरे धीरे आपको बड़े क्वेश्चन भी करने को दिए जाएंगे। अगले टाइप पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये पूछ रहा है आपका औसत चाल। औसत चाल क्या होती है भाई? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एक्स वाई क्या होती है? जब आपको 2 चालें दे रखी हों तो पहली चाल आपकी x मानी जाएगी और दूसरी चाल आपकी y मानी जाएगी, लेकिन ये फार्मूला औसत चाल का तब लगेगा जब दोनों दूरी समान हो। मतलब अगर दूरी अलग अलग दे रखी हो तो तब ये फार्मूले का प्रयोग नहीं होगा। कि इस फार्मूले का यूज तभी होगा जब आपकी दूरी बराबर दे रखी हो। जैसे मैंने कहा, एक स्टेशन ए से बी स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो एक बंदा ए यहाँ से बी की तरफ, सॉरी एक्स वाई के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक बंदा ए एक्स से वाई की ओर 50 किलोमीटर की चाल से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वाई से एक्स की ओर 60 प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो जब आप इन दोनों की औसत दूरी निकालोगे, क्यों नहीं औसत चाल निकालोगे, क्योंकि दूरी बराबर दे रखी है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। आया समझ में? जब दोनों दूरी समान हो तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। फॉर्मूला क्या है आपका औसत चाल का? 2x मल्टीप्लाई वाई अपॉन में x प्लस वाई। मतलब x क्या है आपकी पहली चाल और y क्या है आपकी दूसरी चाल।
तो भाई औसत चाल का क्वेश्चन देख लो आप, क्या है आपकी स्क्रीन पे आज का 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाकर दफ्तर पहुंचता है, फिर उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाकर वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। मतलब ये है एक बंदे के ऑफिस की दूरी, माना हमने ये x किलोमीटर है, तो बंदा, ये उसका घर है, होम, और ये उसका ऑफिस है, और ये बीच में आपका डिस्टेंस है। वो होम से जो ऑफिस की ओर जा रहा है वो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और रिटर्न क्या हो रहा है, उसी मार्ग से सेम दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। तो अब जब भी आपसे ऐसी औसत पूछा जाए कि औसत चाल बताओ, तो भाई यहाँ आपको क्या पता चल रहा है, दूरी बराबर है। तो भाई इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा यहाँ देख लो। औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन में x+y। तो भाई हमारा 2 फॉर्मूले का रहेगा। x कितना है, पहली चाल 60 किलोमीटर और दूसरी है 30 किलोमीटर। आप इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख दो, 30 + 60। तो भाई ये आ गया आपका, भाई गुणा मत करना, इसे ऐसे ही छोड़ देना ऊपर, 2 × 60 × 30 अपॉन में 90 आ जाएगा। अब 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ तो बचा 20 और यहाँ बचा 2। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल क्या है उसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। आया समझ में बच्चों? कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला लगाना 2xy अपॉन में x+y। कब? जब आपकी दूरी बराबर दे रखी हो। तो हमने लगाया भाई 2 फॉर्मूले का था, पहली चाल हमारी 60 थी और दूसरी हमारी 30 थी, अपॉन में क्या आ जाएगा, x+y, पहली चाल प्लस में दूसरी चाल। जब हमने इसे करा तो हमारा आंसर आ गया 40। आया दोस्तों समझ में कैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। छोटा सा फार्मूला और यूं ही आपकी औसत चाल निकल के आ गई। अब इसी का उदाहरण दूसरा देखिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार से 25 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ो, कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार से 25 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी है। अब आपको यहाँ पता चल गया कि जो आपका डिस्टेंस है वो एक ही है। क्यों? जिस दूरी जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते पे वापस आ रहा है। तो भाई हमें पता चल गया, फॉर्मूले का हमारा 2 लगेगा। पहली चाल हमारा x क्या है, 25, और y कितना है आपका, 40। ये फॉर्मूले का सेम है और नीचे इन्हें प्लस करके लिख दोगे, 25 + 40। तो भाई हमने क्या बताया, ऊपर इन्हें गुणा मत करना वरना फंस जाओगे, इन्हें ऐसे लिख देना और नीचे आप इसको प्लस करके लिखो। तो 25 और 40 कितना होता है भाई आपका, 65। कोई दिक्कत? 5 × 5 = 25 और 5 एकम 5 और 1 5 तिया 15। तो आपका आंसर आएगा 5 दूनी 10, 400/13। क्या आपको ऊपर आंसर में ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो उन्होंने मतलब तोड़ रखा है। आप पहले ही ऑप्शन, बी ऑप्शन उठा के देखो, क्योंकि 30 किलोमीटर तो हमारा सीधा नहीं आ रहा, अपॉन में आ रहा है। एक ही ऑप्शन है, काटो कैसे कटेगा। देखो भाई, ये दे रखा है आपको 30 सही 10/13। 13 की जब हम 30 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 490, प्लस में 10 है और अपॉन में 13। तो ये बैठ जाएगा आपका, सॉरी 490 कह रहा हूँ, 390 आएगा, सॉरी गलती हो गई। 390 + 10 अपॉन में 13, तो हमारा वही बैठ जाएगा आपको 400 अपॉन में 13। तो भाई दूसरे का आंसर आपका ये आ गया। तो आंसर क्या बैठेगा आपका, 30 सही 10/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी औसत चाल आई है। देखा दोस्तों, ये हमने आपको क्वेश्चन कराया। हल्का सा हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी कि मैंने 490 कर दिया था, 13 या 39, मतलब 390 + 10,
तो हमारा 400/13 आ जाएगा। जब आपको फ्रैक्शन में ना दे रखा, मतलब काट के ना दे रखा हो, तो आपका फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। तो ध्यान से देखो, जब आपको पता चल गया 400/13 और ऊपर में सिर्फ एक में फ्रैक्शन है, तो आपका आंसर सीधा बी होता। तो भाई, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में करके बताएं, ताकि हम उसकी तैयारी करा सकें। अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम आपको जीके, रीजनिंग और इंग्लिश भी प्रोवाइड कराएंगे। करंट अफेयर भी हम आगे चालू करेंगे, धीरे धीरे चालू करेंगे, और डेली आपको 2 दिन के अंदर एक क्लास मिलेगी, क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी हमें टाइम कम मिल रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, मेरी हैंड राइटिंग बड़ी गंदी है। तो बच्चों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।